नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी जी हैं। देखिए, सम्राट चौधरी क्या नीतीश कुमार को धोखा देंगे? जिस तरह सम्राट चौधरी नीतीश के प्रिय अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी के रास्ते पे निकल पड़े हैं। इसी बात को लेकर पूरे बिहार में एक चर्चा शुरू हो गई है। तो आज इस पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये चर्चा क्यों हो रही है और क्या है इसके पीछे की कहानी। आइए हम बात करते हैं और समझते हैं राकेश जी से। राकेश जी, क्या सम्राट चौधरी जीतनराम मांझी के रास्ते पर एक बार निकल चुके हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए अजय जी, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के दल के थे जी। और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के दल के नहीं है, दूसरे दल के हैं, बीजेपी के गठबंधन के साथी हैं। तो एक तो अंतर यही है। अब इस बात की जो चर्चा है कि क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को धोखा दे सकते हैं, इसकी चर्चा तब से शुरू हुई है जब से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के प्रिय अधिकारियों का तबादला किया है। प्रशासनिक फेरबदल प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और उसमें भी देखने वाली बात यह है कि जो मुख्यमंत्री सचिवालय में नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी थे, उनका तबादला हुआ। अब जैसे उनको हटाया गया तो इसका मतलब ये साफ हुआ कि सम्राट चौधरी नहीं चाहते कि नीतीश के चहेते अधिकारी उनके मंत्रालय के पास रहे, उनकी गतिविधियों पर नजर रखे और वो बातें जो है वो नीतीश कुमार तक पहुंचे। मामला तो यही हुआ। तो जब ये मामला हुआ तब ये चर्चा हुई कि क्या सम्राट चौधरी आने वाले समय में नीतीश कुमार को ठीक उसी तरह से धोखा देंगे जैसे जिस तरह से जीतन राम मांझी ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर भी विश्वास किया था और नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर भी विश्वास किया है। अपने समीकरणों को, लौकुश समीकरण को साधने के लिए अंतिम समय में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर वीटो पावर लगा दिया कि उनके भी पसंद के सम्राट चौधरी हैं। बीजेपी के पसंद के तो हैं, लेकिन नीतीश के पसंद के भी सम्राट चौधरी हैं। और इसीलिए जब से ये तबादला हुआ है तब से ये चर्चा जोरों पर है। अब देखिए, अक्सर ऐसा होता है, मुख्यमंत्री यदि कोई है किसी पार्टी के, तो कभी नहीं चाहेगा कि पहले वाले मुख्यमंत्री के चाहने वाले अधिकारी उसके पास रहे। बिल्कुल। सम्राट चौधरी को भी तो अपनी टीम बनानी है, उनके अपने चहेते हैं, अपने विश्वास पात्र लोगों को बनाना है जिसके बल पर वो लंबी पाली खेल सके। सम्राट चौधरी 2-4-5 दिनों के लिए या वन टर्म के लिए थोड़े सोच रहे हैं, वो भी बिहार में लंबी पाली खेलने के लिए सोच रहे हैं। जब लंबी पाली खेलना है तो अपना टीम बनाना पड़ेगा। तो उसी टीम बनाने में सम्राट चौधरी लगे हैं। कुछ उसके विश्वास पर उतरेंगे उनके, कुछ उसके विश्वास पर नहीं उतरेंगे। देखिए, यहाँ पे हम रोकेंगे आपको कि विधायिका के विजन को या मुख्यमंत्री के विजन को कार्यपालिका जो होता है, उनके जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नीतीश कुमार का जो विजन था और उनके जो साथ जुड़े हुए अधिकारी थे, वो भी उस काम को लेके आगे बढ़ाने वाले थे। तो क्या जो नीतीश कुमार के विजन और उनके काम जो थे, उसको भी पलट देंगे सम्राट चौधरी? तो आपको क्या लगता है कि पूरा नीतीश कुमार के विजन के हिसाब से ही यदि काम होना होता तो फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनने की जरूरत क्या थी? सम्राट चौधरी के सरकार में सम्राट चौधरी का विजन चलेगा, बीजेपी का विजन चलेगा, मोदी और अमित शाह का विजन चलेगा, न कि नीतीश कुमार का विजन चलेगा। कहने के लिए चलेगा कि नीतीश कुमार जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन आप देख रहे हैं पहले जब 3 लोगों ने शपथ लिया था, सम्राट चौधरी और 2 उप मुख्यमंत्री, तो जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें दोनों के बगल में उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ था। बिल्कुल। अभी जो नया नोटिफिकेशन निकला उसमें विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के सामने से उप मुख्यमंत्री का पद हट गया है, लिखा नहीं गया है, हट गया। यहीं पे उप मुख्यमंत्री के पद की चोरी हो गई है। अब आप समझते रहिए। और वैसे भी उप मुख्यमंत्री का मतलब होता है चुप मुख्यमंत्री। यदि उप मुख्यमंत्री यदि नहीं होगा
तब ना उप मुख्यमंत्री काम करेगा। जब मुख्यमंत्री मौजूद होगा उप मंत्री का तब कोई उप रोल नहीं है, मुख्यमंत्री का क्या रोल, ये अपने विभाग को देखेगा। खुश करने वाली एक पद कह सकते एक हैं। खुश करने वाली पद, 2 नंबर का स्थान दिया जा रहा है, आगे बैठाया जा रहा है, ये बातें होती है। और मुख्यमंत्री बनते ही प्रशासनिक फेरबदल एक पहली झलक है। पहली झलक है और इसमें आपको देखेगा बीजेपी का झलक दिखेगा, जी, कहने में नहीं दिखेगा। कहने के लिए कहा जाएगा ये नीतीश कि जी जैसा नीतीश कुमार चाहेंगे वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, उन्हीं के रास्ते पे उन्हीं के रास्ते पर चलेगा। और नीतीश कुमार ने जो विजन बनाया था उसमें बीजेपी का भी तो विजन है। बिल्कुल। कौन कह रहा है कि नीतीश कुमार अपने मन से सब विजन बना दिए? बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के विजन को आगे बढ़ाया गया बिहार के हित में, अब भी वैसा ही होगा। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के हिसाब से विजन बनेगा और वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो नीतीश का विजन है वो बीजेपी का विजन है, जो बीजेपी का विजन है वो नीतीश का विजन है। नीतीश का भी। लेकिन उसके अगुवाई जो है वो अब सम्राट चौधरी करेंगे। देखिए, उन्होंने भी कहा है कि किसी भी कीमत पर अपराध और अपराधी से समझौता नहीं कर, अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े। तो यही तो विजन नीतीश कुमार का भी था। बिल्कुल। न फंसाएंगे और न बचाएंगे, बचाएंगे। पुलिस अपना काम करेगी। सम्राट चौधरी ने भी कहा है 48 घंटे के अंदर यदि पुलिस को कोई चुनौती देता है तो 48 घंटे के अंदर उसको जवाब दीजिए, किसी भी कीमत पर आप रुकिए नहीं। तो देखिए, विजन क्लियर है, माला पहनाना नहीं है, माला डाल देना है, डाल देना है। और ये भी आप बात समझ जाइए कि निशांत कुमार अब मंत्री बन चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से बीजेपी के गिरफ्त में है। बंगाल विजय हो चुका है, बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री है। तो इसका मायने ये है कि कहने के लिए चाहे जो हो, लेकिन सम्राट चौधरी बीजेपी के जो सिद्धांत है उसके मूल सिद्धांतों के हिसाब से ही चलेंगे। बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो करना होगा वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके साथ मोदी जी की भी सरकार चलती है, बिहार में सम्राट चौधरी की भी सरकार चलेगी, यही बात जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में सम्राट चौधरी का ही सम्राट होने वाला है। प्रशासनिक फेरबदल और कई तरह की गतिविधियां से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है। भले ही नीतीश कुमार को उसका सर्वे सर्वा क्रेडिट दिया जाए, लेकिन काम जो है अब सम्राट चौधरी ही करेंगे। तो आइए फिर नई चर्चा के साथ एक बार फिर मिलते हैं और हम आपसे लेते हैं इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।